फुटबॉल के जादूगर पेले के बाद ही आता है उसका नाम। सन 2000 में फीफा के द्वारा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी में था उसका नाम। उस हिसाब से उसका फुटबॉल करियर और भी ज्यादा उज्जवल हो सकता था, लेकिन ड्रग्स और हेल्थ इश्यूज उसके उज्जवल भविष्य के सामने एक कांटे की तरह आई। क्लब करियर के मिडिल में ड्रग्स के कारण उनको $70,000 तक का जुर्माना हुआ और उनके फैंस उनके करियर को बचाने के लिए चंदे इकट्ठे करने लगे, लेकिन उतनी बड़ी रकम उनके फैंस द्वारा फुलफिल नहीं हो पाई। बट उनका प्यार कितना ज्यादा है ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब तक हम किस प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं वो शायद अर्जेंटीना फैंस को समझ में आ ही चुका होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना के फुटबॉल के गॉड कहे जाने वाले प्लेयर डिएगो आर्मांडो मैराडोना के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक गरीब साधारण लड़का जो अपने पैशन और स्किल के बदौलत अपने आप को फुटबॉल के शिखर पे पहुंचाया, और उसके बाद कुछ गलत लत जो उनके करियर के साथ साथ उनको भी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से उठा लिया। जी हाँ, 25 नवंबर 2020 को अपने ही आवास में एक मैसिव कार्डियक अरेस्ट के कारण लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर हमेशा हमेशा के लिए धरती को छोड़कर चले गए। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। 30 अगस्त 1960 के दिन अर्जेंटीना के लैनुस बुएनस एयर्स शहर में इस लेजेंड का जन्म हुआ। बचपन से ही उनको फुटबॉल खेलना पसंद था। उनके साथ उनके दो बड़े भाई भी प्रोफेशनल फुटबॉलर थे, लेकिन डिएगो सबसे अलग था। 5.5 फीट कद के डिएगो जब मैदान में उतरते थे तब सिर्फ मैराडोना ही आवाज मैदान में गूंजती थी। 20 अक्टूबर 1976 के दिन मैराडोना अर्जेंटीना जूनियर से होकर अपना पहला प्रोफेशनल डेब्यू किया। 16 नंबर जर्सी पहनकर मैराडोना मैदान को चीरकर दौड़ रहा था। इसके अलावा उनका ड्रिबलिंग स्किल सबको अचंभित कर चुका था। वो अपने पहले डेब्यू में एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन लेजेंडरी फुटबॉलर होने के सारे सबूत वो उस मैच में ही दिखा चुके थे। इसके बाद से इस लेजेंड ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बेहतर से और भी बेहतर होते गए और उनका स्किल लोगों के दिल में अपना छाप छोड़ता गया। 20 फरवरी 1981 को मैराडोना ने बोका जूनियर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर 1982 के वर्ल्ड कप के बाद वो रिकॉर्ड अमाउंट के साथ बार्सिलोना के क्लब में ज्वाइन कर चुके थे। वो स्पेन के सुपर कप में रियल मैड्रिड को हराते हुए वो कप भी अपने नाम कर चुके थे। उसके बाद से सन 1984 तक मैराडोना बार्सिलोना के होकर खेले। फिर 1984 में वो इटली के क्लब नेपोली के साथ $10.48 मिलियन में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तब वो स्पेन से इटली में शिफ्ट हो गए। मैराडोना जब नेपोली में ज्वाइन हुए तब इटली के सारे लोग उनको भगवान की तरह देखने लगे। वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में भी ये सब बातें चलने लगी कि हमें और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास हमारे रक्षक आ चुके हैं। और जैसे ही मैराडोना इटली के टीम में ज्वाइन हुए तब से वो टीम भी पूरे विश्व में बाकी के टीमों को डोमिनेट करने लगी और एक एक करके सारे मैचेस जीतने लगी। चाहे वो यूएफा कप हो या फिर इटालियन सुपर कप, सब में एक ही नाम सुनाई पड़ता था और वो था मैराडोना। लेकिन जैसे जैसे वो सफलता के शिखर में पहुंचने लगे उनके प्रोफेशनल प्रॉब्लम उतना ही ज्यादा बढ़ते गया और उनमें से सबसे खतरनाक था उनका ड्रग्स का सेवन। और ये जब बढ़ने लगा तब उनको उनके क्लब की तरफ से $70,000 का फाइन हुआ और उसके साथ साथ 15 मंथ के लिए अपने क्लब से निलंबित भी कर दिए गए। फिर जब वो 1992 में वापस आए तब वापस आके अपने क्लब नेपोली को छोड़ दिया और सेविला के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और फिर वो 1993 में और 1995 में दूसरे क्लब के साथ टाई अप हुए, लेकिन उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स ने फिर से उन्हें कभी भी उस मैराडोना के तौर पर वापस नहीं लाके खड़ा किया। फिर 1997 में वो अपने जन्मदिन के दिन सभी प्रकार के फुटबॉल गेम से रिटायरमेंट ले चुके थे। वो अपने 17 साल के इंटरनेशनल फुटबॉल करियर में 4 बार विश्व कप खेले और 1986 में जीत भी हासिल की और इसी वजह से उनको गोल्डन बूट से भी नवाजा गया। लेकिन 1986 के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के विरुद्ध उनके 2 गोल पूरे फुटबॉल जगत को हिलाकर रख दिया, जिनमें से पहला गोल एक हेडशॉट था जिसको हैंड ऑफ गॉड भी कहा जाता है, और दूसरा उसी मैच में 6 मीटर की दूरी से 6 इंग्लैंड के खिलाड़ी को चीरते हुए बॉल सीधा अंदर जाके टकराई, जिसे गोल ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है। लेकिन मैराडोना के सक्सेस के साथ साथ उनका विवाद भी काफी चर्चे में रहा। वो कभी ड्रग्स था तो कभी अवैध संपर्क। वो अपने पत्नी होने के बावजूद एक दूसरी लड़की के साथ अफेयर में थे और उनका एक बेटा भी था जो 2006 के बाद दुनिया के सामने नजर आया और इसी वजह से उनकी पहली पत्नी उनको डाइवर्स देकर चली गई। सन 1996 के बाद से लगभग 9 साल वो इस जगत से संपूर्ण अलग हो गए थे। फिर 2005 में एक ऑपरेशन के बाद वो अपने बढ़ते वजन पे काबू कर पाए और कोकेन की लत को भी पूरी तरीके से छोड़ चुके थे। इसके बाद सन 2008 में मैराडोना अर्जेंटीना के प्रमुख कोच भी बने, लेकिन उसमें भी उन्हें खास सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने अर्जेंटीना के एक लोकल क्लब में कोच के तौर पर नियुक्त हुए, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ उनकी सेहत उनको जवाब देने लगी और 2020 के अक्टूबर महीने में ब्लड क्लॉट के जमने के कारण उनके ब्रेन का एक सर्जरी भी हुआ। इसके बावजूद भी डॉक्टर्स ने उनकी कंडीशन क्रिटिकल बताई और इसके ठीक 1 महीने के बाद 25 नवंबर को एक मैसिव हार्ट अटैक के कारण उनका अपने ही घर में निधन हो गया और हमने हमेशा हमेशा के लिए एक लेजेंडरी प्लेयर को खो दिया। खैर दोस्तों, ये थी लेजेंडरी फुटबॉलर डिएगो मैराडोना की कहानी। आप हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।